फिल्मों के पर्दे पर तो सिंघम सबने देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ का सिंघम देखना है तो ये देख लीजिए। जी हाँ, ये है दिनेश एमएन। राजस्थान में दिनेश एमएन का नाम ही काफ़ी है। हर कोई जानता है कि राजस्थान पुलिस में दिनेश एमएन का मतलब काबिल आईपीएस, रियल लाइफ सिंघम और ईमानदार पुलिस अफसर है। अपराधियों के लिए दिनेश एमएन का मतलब डर का दूसरा नाम, और यही वजह थी कि अपराधियों में आज भी दिनेश एमएन के नाम का खौफ बना हुआ है। हालांकि आजकल दिनेश एमएन का मतलब हो गया है भ्रष्टाचारियों का दुश्मन। फिर भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, चाहे एक आईपीएस ही क्यों ना हो, आईएएस ही क्यों ना हो। यह खबर थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको आप आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि एक ऐसे रियल लाइफ सुपर कॉप के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसमें उनसे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले उन घूसखोरों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिनको दिनेश एमएन ने पिछले 6 महीनों में जेल की हवा खिला दी। ये बड़े बड़े अफसर, लेकिन दिनेश एमएन ने घूसखोरी को बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि एक वक्त था जब खुद आईपीएस दिनेश एमएन 7 साल तक सलाखों के पीछे रहे। बाहर आने के बाद उन्होंने राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कमान संभाली और घूसखोरों की शामत आ गई, अफसरों से जेल भर दी। आईपीएस दिनेश एमएन ने एक वेबसाइट के इंटरव्यू में कहा कि देश में पहली बार है कि महज 6 माह में ही सरकार की किसी स्टेट एजेंसी ने रिश्वतखोर एक आईएएस, एक आईपीएस, 7 आरएएस और 3 आरपीएस को जेल पहुंचाया। कलेक्टर, एसपी और कई आरएएस अधिकारी तो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। दिनेश एमएन कहते हैं कि यूं तो रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ राजस्थान एसीबी साल भर कार्रवाई करती रही है, मगर महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में हमारी टीम हर शिकायत को गंभीरता से ले रही है। कोई भी हमें एसीबी की हेल्पलाइन 1064 नंबर पर व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप 9413502834 पर कॉल करके कभी भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो आइए जानते हैं कि जिस 6 माह के अंदर जो बड़े अधिकारी पकड़े टॉप 10, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आईएएस इंदर सिंह राव, 12 कलेक्टर। 11 दिसंबर 2020 को राजस्थान के 12 जिला कलेक्टर आईएएस इंदर सिंह राव के निजी सचिव महावीर को 1,40,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। फिर आईएएस इंदर सिंह राव को कोटा सेंट्रल जेल पहुंचाया गया। दूसरे नंबर पर हैं आईपीएस मनीष अग्रवाल, जो कि एसपी दौसा थे। राजस्थान के दौसा से गुजर रहे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में दलाल गोपाल सिंह और दौसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। तीसरे नंबर पर हैं डीएसपी भेरूलाल मीणा, एसीबी सवाई माधोपुर। एसीबी ने 11 दिसंबर 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सवाई माधोपुर चौकी पर पोस्टेड डीएसपी भेरूलाल मीणा को 80,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। यह कार्रवाई एंटी करप्शन डे वाले दिन हुई। सुबह डीएसपी ने घूस नहीं लेने को भाषण दिया और उसके बाद में खुद ही पकड़े गए। ये रकम मासिक बंदी के रूप में देने वाले डीटीओ को भी दबोच लिया गया। चौथे नंबर पे हैं सपात खान, डीएसपी अलवर ग्रामीण। एसीबी ने 8 जनवरी 2021 को सपात खान, डीएसपी अलवर ग्रामीण और कांस्टेबल असलम खान को 3-3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उन्होंने एक परिवादी से उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में मदद के लिए नाम पर ये घूस ली थी। और 5वें नंबर पे हैं कैलाश चंद्र बोहरा, आरपीएस जयपुर। आरपीएस कैलाश चंद्र बोहरा ने रिश्वत में दुष्कर्म पीड़िता के से मामले में मदद के नाम पर उसकी अस्मत की मांग कर ली थी। मार्च 2020 में आरपीएस कैलाश चंद्र बोहरा जयपुर कमिश्नरेट में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात एसीपी पर तैनात थे।
उसने पीड़िता को मिलने अपने कार्यालय बुलाया था, तभी एसीबी ने उन्हें दबोच लिया। छठे नंबर पे हैं दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा। दौसा रिश्वत कांड 2021 ये सबसे चर्चित मामलों में से एक है। 14 जनवरी को दौसा एसडीएम पुष्कर कुमार मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी से 5-5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़कर जेल भिजवाया। आरएएस पिंकी मीणा ने तो फिर 16 फरवरी को जेल से जमानत पर आकर शादी भी रचाई। 7वें नंबर पे हैं आरएएस सुनील कुमार, एसडीएम गुड़ामलानी बाड़मेर। 6 फरवरी 2021 को बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी के एसडीएम सुनील कुमार और उनके चालक दुर्गा राम को 10,000 रुपये की रिश्वत के मामले में पकड़कर जेल भिजवाया। सुनील कुमार 2019 में ही पदोन्नत होकर आरएएस अधिकारी बनाए गए थे। और 8वें नंबर पे हैं वीरेंद्र कुमार, जो कि आरएएस अधिकारी हैं। 8 मार्च 2021 को वीरेंद्र कुमार आरएएस अधिकारी JCTSL जयपुर, नरेश सिंगल पारस ट्रैवल्स और महेश कुमार गोयल लेखाधिकारी को टेंडर प्रक्रिया में पारस ट्रैवल्स दिल्ली को अनुचित लाभ देने की एवज में 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने अरेस्ट किया था। और 9 नंबर में है आरएएस BL मेहड़ा। आरएएस सुनील कुमार शर्मा 11 अप्रैल 2021 को अजमेर रेवेन्यू बोर्ड के 2 सदस्य आरएएस अधिकारी BL मेहड़ा और सुनील कुमार शर्मा को हर मुकदमे में घूस लेने के आरोप में दबोचा था। और टॉप 10 भ्रष्टाचारियों के 10वें नंबर में हैं आरएएस सुनील झिंगानिया, लसाड़िया उदयपुर। 14 जून को उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड अधिकारी आरएएस सुनील झिंगानिया को एक माइंस मालिक से मासिक 50,000 रुपये मांगने के मामले में पकड़ा था। तो ये थे घूसखोरी में टॉप 10 अधिकारी जो पिछले 6 महीनों में राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब फिर से आ जाते हैं कि आखिर कौन है आईपीएस दिनेश एमएन। थोड़ा इनका परिचय मैं आपको एक बार दे देता हूँ। दिनेश एमएन मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और दिनेश एमएन का जन्म कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले की चिंतामणि तहसील के गांव मुनागनाहल्ली में हुआ। दिनेश एमएन के नाम में एम का मतलब उनका गांव मुनागनाहल्ली और एन का मतलब उनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। साल 1995 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन वर्तमान में राजस्थान एसीबी में एडीजी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीई की डिग्री प्राप्त कर रखी है। अब आईपीएस दिनेश एमएन की सर्विस रिकॉर्ड के बारे में भी बात कर ले तो आईपीएस बनने के बाद दिनेश एमएन ने साल 1999 में दौसा एसपी के रूप में राजस्थान पुलिस में सर्विस शुरू की। फिर करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, अलवर और उदयपुर में एसपी रहे। साल 2005 में उदयपुर एसपी थे तब राजस्थान और गुजरात पुलिस के जॉइंट में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें हिस्ट्री शीटर सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया गया था और इसी केस में दिनेश एमएन 7 साल जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार जब उदयपुर पहुंचे तब इनके स्वागत में हजारों लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए थे। जेल से छूटकर एसीबी में आते ही इन्होंने धमाका किया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के बाद आईपीएस दिनेश एमएन सस्पेंड हुए और जेल चले गए थे। 7 साल के बाद साल 2014 में ये जेल से बाहर आए। कुछ समय बाद इन्हें राजस्थान एसीबी में आईजी बनाया गया और एसीबी में आते ही दिनेश एमएन ने धमाका कर दिया। खान विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में इन्होंने पकड़ा था। यह राजस्थान एसीबी के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक थी। आपको यह बता दें कि आनंद पाल एनकाउंटर करने वाली टीम को भी इन्होंने लीड किया था। राजस्थान में सचिव स्तर के अधिकारी को करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़ने के बाद 4 जुलाई 2016 को दिनेश एमएन को राजस्थान एसओजी में आईजी बनाया गया। एसओजी आईजी रहते हुए एमएन दिनेश ने वो कर दिखाया जो 5 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नहीं कर पा रही थी।
24 जून 2017 को राजस्थान के चूरू जिले के गांव मालासर में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन की देखरेख में हुआ, ऐसा माना जाता है। शातिर बदमाश आनंद पाल 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया था। तो ये थे रियल लाइफ सिंघम सुपर कॉप दिनेश एमएन। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।